पिछले 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि को कितना नुकसान पहुंचाया, आपको इस बात का अंदाजा है? सिर्फ पिछले 48 घंटों पर निगाह डालिए। देश के ब्रांड को इतना नुकसान पहुंचाया है जिसे आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। देहरादून में, सो कॉल्ड शांतिपूर्ण शहर देहरादून में, त्रिपुरा के एक 24 साल के एंजल चकमा को चाइनीज मोमो चिंकी बताकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। परेशान नहीं, मौत के घाट उतार दिया जाता है। गाजियाबाद में ईसाइयों को परेशान किया जाता है। वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी पूजा अर्चना कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की बरेली में एक लड़की अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य ऋषभ ठाकुर घुसता है, लव जिहाद चिल्लाता है और वहां पर बवाल मचा देता है। अहमदाबाद के पैलेडियम मॉल में क्रिसमस का जश्न चल रहा था, वहां बवाल मचाया गया। इंदौर के अंदर बवाल मचाया गया। छत्तीसगढ़ के अंदर क्रिसमस का जश्न चल रहा था, वहां बवाल मचाया गया। मैग्नीटो हॉल की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके बावजूद आप एक गिरजाघर में जाकर जो है पूजा अर्चना करते हैं और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। मैं समझना चाहता हूं क्यों। सबसे बड़ी बात दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, उनके सदस्य उन्नाव गैंग रेप पीड़िता की मां के सामने भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। एक तो उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया दोस्तों। बेशर्मी देखिए देवेंद्र भारद्वाज नाम के एक भाजपा सदस्य की कि वो आता है और मां के मुंह पर भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाता है। फिर एक राइट विंगर है, दक्षिणपंथी भाजपा की समर्थक बरखा त्रेहन। सब जानते हैं कुलदीप सिंह सेंगर आरोपी नहीं, गुनहगार है, मगर वो एक तख्ती लेकर आ जाती हैं और कहती हैं आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर। क्या भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी सी भी गरिमा नहीं है? थोड़ी सी भी ममता, थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है? प्रधानमंत्री, बहुत देर हो जाएगी अगर आप खामोश रहे तो। और हकीकत यह है कि जो कुछ हो रहा है, मुझे तो लगता है यह भारतीय जनता पार्टी की रजामंदी से ही हो रहा है, क्योंकि पिछले 11 सालों में चीजें बद से बदतर हुई। अब मैं आपके सामने एक एक करके तस्वीरें पेश करता हूं। सबसे पहले दोस्तों, आपके सामने इस वीडियो को देखिए। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक लड़की जो है अपने दोस्तों के लिए पार्टी रखती है। ऋषभ ठाकुर नाम का एक व्यक्ति जो कि भाजपा का सदस्य है, खुद को बजरंग दल का बताता है, वो घुसता है और देखिए किस तरह से बवाल करता है। बोलो जय श्री राम। कवर करो उधर से। इनकी फैमिली को बुलाओ, फैमिली को। सबसे बेशर्मी की बात यह है कि इसने ये जो वीडियो डाला है ना, इसमें जो बैकग्राउंड का पूरा म्यूजिक है ना, जो ओरिजिनल वीडियो डाला गया है वो छावा म्यूजिक का है। जी हां, विकी कौशल की फिल्म छावा, जो कि छत्रपति संभाजी महाराज पर बनाई गई थी। ये जो फिल्में बनती है ना भारतीय जनता पार्टी को प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, फिर ये बाद में काम आती है इस प्रोपेगेंडा को जमीन पर उतारने के लिए। फिल्म तो आपने देख ली, फिर ये लोग पहुंचते हैं अलग अलग जगहों पर, दंगा बवाल करते हैं, जो कि आप उत्तर प्रदेश के बरेली में देख रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है दोस्तों यहां पर, इन तस्वीरों में देखिए। वो घुसते हैं सबसे पहले, और चूंकि उस पार्टी में 2 मुसलमान होते हैं तो लव जिहाद का आरोप लगाते हैं, और उसके बाद देखिए किस तरह से थप्पड़ मारते हैं युवा को। थप्पड़ मारते हैं जो कि वहां मुसलमान रहा होगा, और वहां पर फिर बवाल कर देते हैं। यह हो रहा उत्तर प्रदेश के बरेली में, यह बवाल हो रहा है इस तरह का। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है। और यह हर तरफ हो रहा है। यह मत सोचिए दोस्तों कि इसे जो क्रिसमस को लेकर जिस तरह की हिंसा हो रही है उससे अलग कर मत देखिए। जो देहरादून में त्रिपुरा के एक युवा के साथ हुआ, 24 साल के एंजल चकमा के साथ हुआ, उससे अलग करके मत देखिए।
प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। हमारे पूरे समाज में गोदी मीडिया के जरिए, भारतीय जनता पार्टी के दुष्प्रचार के जरिए, इनके आईटी सेल के जहर के जरिए जो आपके व्हाट्सएप में आता है, गोदी मीडिया में आता है, इतना जहर भर दिया गया है कि अब वो जहर मुख्य धारा है। यानी कि नफरती बातें बोलना, नफरती चीजें करना अब मुख्य धारा का हिस्सा बन गई है। तभी ये तमाम चीजें हो रही हैं। अब बरेली में जो हुआ वो इतनी शर्मनाक घटना थी कि खुद बजरंग दल जो है उससे हाथ खींच रहा है। जय श्री राम। केवलानंद गौड़, महानगर संयोजक, बरेली महानगर। मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि हमारे कार्यकर्ता जो ऋषभ ठाकुर, इसको हमने 14 तारीख सन 2025 को हमने सभी दायित्वों से इसे मुक्त कर दिया गया है। कारण कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, मगर जो व्यक्ति संगठन के हिसाब से नहीं चल सकता उसको हम संगठन में नहीं रख सकते, इसीलिए उसको सारे दायित्वों से मुक्त कर दिया है। आने वाले समय में वो किसी भी घटना या किसी भी तरीके का कोई भी वाद विचार होता है तो उसके लिए संगठन का कोई उसमें हाथ नहीं होगा। ऋषभ ठाकुर सारे दायित्वों से मुक्त हो चुके हैं। अब वो जो भी करते हैं उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। अब ये तस्वीरें देखिए दोस्तों, एक के बाद एक तस्वीरें। इसमें साफ तौर पर दिख रहा है ऋषभ ठाकुर जो है वो भाजपा का सदस्य है और ऋषभ ठाकुर का एक इतिहास रहा है। वो इस तरह की हरकतें पहले भी करता रहा है, मगर साहब मजाल है माननीय योगी आदित्यनाथ जो हैं वो इस पर कोई कार्रवाई करें। वो दूसरों का फातिहा पढ़ते रहते हैं, ताने मारते रहते हैं, मगर यहां पर जो समाज के अंदर गंदगी फैला रहे हैं उनके बारे में कोई एक्शन नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। सुनिए पुलिस क्या कह रही है। कल दिनांक 27 दिसंबर 2025 को थाना प्रेम नगर स्थित एक रेस्टोरेंट में मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तथा वहां शांति व्यवस्था बनाई गई। इसी प्रकरण में आज थाना प्रेम नगर पे एक तहरीर उपलब्ध कराई गई। तहरीर पर थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या 532/25 BNS की धारा 333, 115(2), 352, 351(3), 324(4), 131 तथा 191(2) में 2 नामजद तथा अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध पंजीकृत कराई गई है तथा इस संबंध में थाना स्तर पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। ये सब बयान देकर क्या फायदा जब देश को बदनाम किया जा रहा है। और जैसे मैंने बताया, क्रिसमस संपन्न हुआ और उससे पहले लगातार हिंसा की घटनाएं शुरू हो गई। सबसे पहले ये वीडियो देखिए जो इंदौर में हो रहा है। इंदौर में देखिए किस तरह की तोड़फोड़ हो रही है। मैंने मना नहीं किया कि आप ये कर रहे हो। जय श्री राम जोर से एक बार फिर से बोलेंगे, जय श्री राम। मैं क्रिश्चियन हूँ, प्लीज आप डिस्ट्रॉय मत करो। You have started even I totally agree. डिस्ट्रॉय मत करो, वो किसी की मेहनत है। मैंने मना नहीं किया कि आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। जय श्री राम जोर से एक बार फिर से सब बोलेंगे, जय श्री राम। मैं एक क्रिश्चियन हूँ, ये मेरी कंपनी है और मैं फिर भी यहाँ खड़ी हूँ। बट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी प्लीज डू नॉट डिस्ट्रॉय एनीथिंग दैट हैज बीन मेड। प्लीज आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन। इंदौर कहने को देश का सबसे साफ सुथरा शहर, मगर जो लोग ये कर रहे थे वो मानसिक तौर पर कितने साफ सुथरे हैं, कितने स्वच्छ हैं, इससे अंदाजा लगा रहे हैं आप। इंदौर कोई सामान्य शहर नहीं है, मध्य प्रदेश का सबसे संपन्न शहर है। मध्य प्रदेश का मुंबई कहा जाता है। यह है मध्य प्रदेश का मुंबई। बताइए, क्या इस तरह से इंदौर वासी जो हैं मध्य प्रदेश को दुनिया के नक्शे पर लाना चाहते हैं? सुनिए इस बारे में क्या कहा पुलिस ने। इसमें थाना लसुड़िया के अंतर्गत हब जो कि फूड स्ट्रीट है, वहाँ पर रात्रि की बात है। उसमें कुछ जो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि कुछ लोग उसमें सामान फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें फिलहाल कोई कंप्लेंट नहीं आई है थाने पर और इस जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा इस वीडियो को एग्जामिन किया जा रहा है, उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और इंदौर का क्या कहें दोस्तों,
अहमदाबाद के पैलेडियम मॉल में जो हुआ, वहां पर भी देखिए किस तरह का बवाल हुआ। देखा जाए। हर तरफ यही हो रहा है दोस्तों, हर तरफ यही हो रहा है। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि क्या हो रहा था छत्तीसगढ़ के मैग्नीटो मॉल में। रायपुर के मैग्नीटो मॉल में कितनी तोड़फोड़ की गई थी क्रिसमस के मौके पर। याद कीजिएगा लाजपत नगर में क्या हुआ था। कुछ औरतें जा रही थी, सिर पर क्रिसमस की टोपी थी, सैंटा की टोपी थी। उन औरतों के साथ बदतमीजी की जा रही थी और यह काम कौन कर रहा था? बजरंग दल। मैं समझना चाहता हूं इस सरकार को किसने रोका है बजरंग दल पर पाबंदी लगाने से, क्योंकि मुझे तो कोई फर्क नहीं दिखाई देता बजरंग दल जैसी संस्था और अराजकता के बीच में। और सबसे बड़ी बात, हर घटना भारत की साख को नुकसान पहुंचा रही है। आपको इस बात का अंदाजा है कि देश को कितना नुकसान पहुंच रहा है। अब मैं आपको गाजियाबाद में 21 दिसंबर की 2 घटनाएं दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं 21 दिसंबर को कुछ ईसाई जो हैं वो पूजा अर्चना कर रहे होते हैं। बजरंग दल का अन्नू चौधरी पहुंचता है और वहां पर बवाल मचाना शुरू कर देता है। वो ये कहता है यहां पर धर्मांतरण हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, एक भी हिंदू मिल गया तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। फिर उनमें से एक औरत निकल कर आती है और वो थप्पड़ मारना शुरू कर देती है पादरी को। यह सब हो रहा है अलग अलग शहरों में। सबसे पहले देखिए किस तरह से वो औरत थप्पड़ मारने को आती है। और सिर्फ पादरी को परेशान नहीं किया जा रहा था, वहां जो लोग मौजूद थे। अब मैं आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूं उसमें 2 चीजों पर गौर कीजिएगा। 2 औरतें सामने उभर कर आती हैं। एक औरत से पूछा जाता है आप हिंदू हैं? वो कहती नहीं है। कौन है आप? वो जवाब देती है मैं भारतीय हूं। फिर उसके बाद एक और औरत बोलती है कि आप हमें परेशान क्यों कर रहे हैं? उसके चेहरे पर साफ तौर पर आप गुस्सा देख रहे हैं। वो इन गुंडों से डर नहीं रही है। देखा जाए इस वीडियो को भी। पूजा, अरे भाई देखो बहन जी आपका नाम पूजा है, पिताजी का नाम नरेंद्र। हिंदू है ना आप? बहन जी देखो आपसे कोई हमारा परिवार हो आप, ये बताइए आप हिंदू है ना? नहीं, क्या है आप? क्या है? हिंदू नहीं हो आप? चलो भाई सुन लो ये चंद पैसों के लिए बिकने वाले लोग हैं। किस चीज की प्रार्थना चल रही है? मुझे थाने जाने मत दिया, गेट बंद कर। और आप जानते हैं जो तमाम घटनाएं होती हैं, सबसे शॉकिंग होता है पुलिस का रवैया। पुलिस या तो कोई कार्रवाई नहीं करती या तो मामले को कमजोर कर देती है। मसलन जो बरेली में घटना हुई, आप जानते हैं जिस लड़की का वो जन्मदिन था, जिस नर्स का वो जन्मदिन था, उसकी शिकायत पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। जो कैफे का मालिक है जहां पर हमला हुआ था, उसकी शिकायत पर जो एफआईआर दर्ज की गई है। अब आप जानते हैं उसके जरिए मामला कमजोर ही होगा।
सबसे पहले सुनिए बरेली की वो लड़की जिसके जन्मदिन पर ऋषभ ठाकुर ने बवाल किया था, वो खुद क्या कह रही है। कल मैं अपने दोस्तों के साथ बर्थडे करने गई थी। 12-13 लोग थे, उसमें हम लोग पार्टी कर रहे थे। हमारे बीच पार्टी में नारेबाजी करके लोग आए थे सीधे डायरेक्टली मारने लगे थे और बहुत ज़्यादा हमला किया था और बहुत खून वगैरह निकल रहा था। मुझसे बदतमीजी की थी, मेरा फ़ोन वगैरह छीन रहे थे और उसमें काफ़ी हद तक बदतमीजी की थी। फिर पुलिस वगैरह आई थी, उन्होंने मुझे बचाया और फिर वो अपने साथ मुझे ले गए और मेरे दोस्तों को भी साथ में ले गए थे। फिर उन्होंने पूछताछ की, फिर उनको मैंने सारी मैटर बताया कि ये हुआ। बर्थडे पार्टी में अचानक से आए, बदतमीजी करने लगे कि लव देहात है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे। सबसे ज़्यादा यहाँ पे हिंदू लोग थे, सिर्फ 2 ही मुस्लिम थे वहाँ पे और कोई नहीं था। और इन लोगों ने इतना उन लोग को मारा है, साथ वालों को कुछ कहने की नहीं है। उन लोग के हाथ पैर सब तोड़ दिए हैं। मैं चाहती हूँ कि कहते हैं जो भी मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं वो सब ठीक नहीं है और जो भी मेरे खिलाफ जो वायरल वीडियोस वगैरह हो रही वो सब गलत है। इन लोगों ने दिखाया ही नहीं है। जिस तरह से एंट्री हुई उसमें जितने लोग थे वो कुछ नहीं दिखाया। इन लोगों ने बात की वीडियो शूट की है जो डाली इंटरनेट पे वायरल हो रही है। मैं चाहती हूँ वो सब गलत है, वो सब हट जाए वहां से। खबर यह भी आ रही थी कि उन 2 मुस्लिम लड़कों को परेशान किया गया था और अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए, यह है दैनिक जागरण की खबर। दैनिक जागरण जो है ना दोस्तों, वो अखबार नहीं है, वो नफरती प्रचार का जरिया बन गई है। लव जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां एक लड़की है जो अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टी करती है, मगर देखिए अखबार की सुर्खियां किस तरह की हैं। देखिए किस तरह की नफरत है। क्या कह रही है सुप्रिया चिन्हित इस बारे में, आइए सुनते हैं। वो कहती हैं, बरेली में बीजेपी के पाले हुए बजरंग दल के गुंडों ने एक लड़की के बर्थडे पार्टी में जाकर मारपीट की, उत्पात मचाया। इन छुट्टा सांडों को लोगों को आतंकित करने का लाइसेंस किसने दिया है? इनको कानून का डर नहीं है क्योंकि बचाने वाले तो वहीं बैठे हैं। वैसे मामले में पीड़ित पर FIR कर दी गई है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इन घटनाओं को आइसोलेटेड घटनाओं के तौर पर मत देखिए। यह मत कहिए कि इक्का दुक्का घटनाएं हैं, नहीं। ये जो घटनाएं हो रही हैं जहां क्रिसमस के जश्न में लोगों को परेशान किया जा रहा है, या फिर बरेली में एक लड़की बर्थडे मना रही है उसे परेशान किया जा रहा है, या फिर देहरादून में त्रिपुरा के 24 साल के युवा को चाकू मार के हत्या कर दिया गया, यह कहते हुए कि वो चिंकी था, मोमो था या चाइनीज था। इस सब का नुकसान देश को हो रहा है। देखिए BBC क्या कहता है। भारत में क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान तोड़फोड़ की घटनाओं की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, देश को कितना नुकसान पहुंच रहा है। इसके चलते आपके स्क्रीन पर अरब टाइम्स कुवैत ने क्रिसमस के दिन का एक वीडियो पोस्ट किया जिसे दिल्ली का बताया जा रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग लाल हैट पहने और क्रिसमस मनाती कुछ महिलाओं को हैट उतारकर घर जाने के लिए कह रहे हैं। हालांकि BBC इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। अरब टाइम्स कुवैत लिखता है कि क्रिसमस एक ऐसा त्योहार है जिसे भारत और ईसाई समुदाय काफी जोर शोर से मनाता है, लेकिन इस बार क्रिसमस पर ईसाई अल्पसंख्यकों को टारगेट करने वाली कई घटनाएं सामने आई। इसके अलावा इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन के टेलीग्राफ अखबार में भी इसकी चर्चा हो रही थी, आपकी स्क्रीन पर। इसके अलावा गौर फरमाएं, अरब टाइम्स के मुताबिक जानकार ऐसी घटनाओं के लिए दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद के उभार को जिम्मेदार मानते हैं। वहीं इसके कवरेज में उड़ीसा में हुई एक घटना का जिक्र है जिसमें सड़क के किनारे सांता क्लॉज कैप बेच रहे दुकानदारों को कुछ लोग धमका रहे थे। ब्रिटेन के अखबार द इंडिपेंडेंट ने भारत में हिंदू राइट विंग ग्रुप्स के क्रिसमस सेलिब्रेशन में बाधा डालने वाली खबरें प्रकाशित की और कहा कि ईसाई और मानवाधिकार गुटों ने इन पर चिंता जाहिर की है। तुर्की का TRT वर्ल्ड लिखता है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केरल समेत कई जगहों पर क्रिसमस मना रहे ईसाई समुदाय पर हमले हुए जिसमें हिंदुत्ववादी संगठन शामिल हैं। जो लोग ये कर रहे हैं उनका मकसद साफ है, समाज में नफरत फैलाओ, आतंक फैलाओ। मगर जो भारतीय जनता पार्टी इन नफरतियों को खुली छूट दे रही है, क्या आपको अंदाजा है इसका क्या नुकसान पहुंचेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो विश्व गुरु बन नहीं पाए। अब मैं समझना चाहता हूं इस नफरत से और इसे कहां तक ले जाएंगे आप बताइए। इस तस्वीर को देखिए, पादरियों के बीच प्रधानमंत्री पूजा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, बहुत सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं, यह ढोंग करना बंद कीजिए।
जिस नफरत का प्रचार प्रसार आप रोज प्राइम टाइम मीडिया में करते हैं, उसी का परिणाम है देश से भुगत रहा है।